नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है। तो पितृपक्ष में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं और क्या आपके घर में पितृदोष है और अगर है तो उसका उपाय क्या है, यही जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष के बारे में। बहुत लोगों के घर में पितृदोष होता है और उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे घर में पितृदोष है, कैसे पता लगाएं? तो आप देखिएगा कि आपके घर में सब कुछ होते हुए, किसी के घर में सब कुछ है लेकिन वो सुखी नहीं रह पाता है, वो खुश नहीं रह पाता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े हमेशा चलते रहते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, बिना बात का वाद विवाद होता रहेगा। बच्चे बड़े हैं तो बच्चों से झगड़ा होता रहेगा, आपस में प्रेम नहीं रहता है। आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं होगा, शादी विवाह करने में रुकावटें आती रहेंगी, शादी होते होते रुक जाएगा आपके बच्चों की या आपकी, और आपके घर में वंश नहीं बढ़ेगा। अगर बच्चे बहुत मुश्किल से होंगे भी तो वो बीमार रहेंगे और उसके वजह से आप दुखी रहेंगे। आपको कोई तरह का कोई तरक्की नहीं होगा आपके घर में। आपके घर में हमेशा तनाव का माहौल रहेगा, आपके यहाँ हमेशा झगड़े होते रहेंगे। आप कितना भी पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में हवन करवा रहे हैं, आप सब कुछ करके देख लिए, लेकिन इन सब पे आपके घर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो समझ जाइए कि आपका पितृदोष है। और पितृदोष ऐसा नहीं होता है कि हमारे गलती से ही होता है। पितृदोष हमारे कोई भी पूर्वज कभी कुछ गलती कर देते हैं और उसका असर हमें भुगतना पड़ता है, तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि पितृदोष है, अगर आपको समझ में आ गया, या कभी कभी कुंडली में भी लिखा होता है कि आप में पितृदोष है, तो उसका उपाय कर लेना चाहिए। तो इसका उपाय अब आप श्राद्ध के महीने में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर संभव हो तो, और वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक महा उपाय भी बताऊंगी, ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रही हूँ। हो सके तो 16 दिन तक आप शिवलिंग में जल चढ़ाएं, उससे पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। दूसरा, आप गरीबों को जितना हो सके दान दें, गरीबों को गरीब को खाना दें, कपड़े दें, पशु पक्षियों को खाना दें, और हो सके तो गरीब कन्या की शादी में आप कुछ पैसे दें। ये 16 दिन में नहीं, ये आप कभी भी हमेशा कर सकते हैं, तो इससे पितृदोष दूर होता है। अब आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है इन 16 दिनों में। आप घर में बिल्कुल नॉनवेज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, घर में नहीं आना चाहिए। ऐसे तो कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप खाते हैं तो इस 16 दिनों में बिल्कुल ही घर में नॉनवेज नहीं आना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा पितृ लोग दुखी हो जाते हैं और वो आपके घर नहीं आएंगे और आपका पितृदोष तो बिल्कुल ही दूर नहीं होगा। अगर पितृदोष नहीं है फिर भी आपको ये नहीं खाना है, नहीं लाना है घर में, इससे पितृदेव लोग खुश नहीं रहते हैं। आप ध्यान रखिए कि जो ये पूर्वज हैं हमारे, जो ये पितर लोग हैं, वो पितृदेव कहलाते हैं और वो देवताओं से भी बड़े होते हैं। इसीलिए हम शादी विवाह में सबसे पहले पितरों की पूजा करते हैं, तभी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इनके ना खुश होने से हम कभी भी खुशी नहीं रह पाते। इसीलिए हमें वो काम नहीं करना है इन 16 दिनों में जिससे वो
खुश ना हो और आपके घर नहीं आए। देखिए, ये होता है या नहीं होता है, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार ही ये सब जानते हैं। महाशिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि इन 16 दिनों में हमारे पितर हमारे घर आते हैं। तो आपको नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं लाना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, घर में नहीं लाना है। और दूसरा, सब्जियों में भी कुछ सब्जियां अगर आप नहीं खाएं तो अच्छा रहेगा। जैसे कि गोभी, फूल गोभी नहीं, फ्लावर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कैबेज, जो बंद गोभी जिसके बोलते हैं, जो बंधा हुआ होता है, उस सब्जी का 16 दिन प्रयोग नहीं करें। और एक होता है जिससे पेठा बनता है, उसको पेठा फल भी बोलते हैं, वो कद्दू के आकार का होता है लेकिन कद्दू नहीं होता है वो, तो उसको भी आपको नहीं खाना है, घर में नहीं लाना है इन 16 दिनों में। आप झींगी जो होता है, झींगली की सब्जी, नेनुआ जिसे आप बोलते हैं, झींगली दो तरह का होता है, एक चिकना होता है और एक जो उसमें धारी बना होता है, उसको झींगली बोलते हैं। वो आप बिल्कुल खा सकते हैं, उससे पितर बहुत खुश होते हैं। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब जिस तिथि को आपके पूर्वजों की मृत्यु भी हुई और आप उस दिन पूजा कर रहे हैं, उनको आप जल दे रहे हैं और उस दिन ब्राह्मणों को जो खाना खिला रहे हैं, उसमें जो आप मीठा बनाएंगे या खीर बनाएंगे, उसमें भैंस का दूध बिल्कुल ही उपयोग में मत लाइएगा, क्योंकि पितर को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको गाय का दूध से जो भी मिष्ठान बनाना है या खीर बनाना है, आप गाय का दूध इस्तेमाल करें, उससे पितर खुश होते हैं। तो पितर को खुश करना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर 16 दिन आप करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिस तिथि को मृत्यु हुई है उस दिन तो आप ज़रूर करें। आप एक लोटा में काला तिल, अक्षत, फूल डालकर जल अर्पित करें। तो इस तरीके से आपको पितृदोष है पता लग जाएगा। और पितृदोष के उपाय, ये सब छोटे छोटे उपाय आप कीजिए। अब आपको मैं बताऊंगी कि महा उपाय क्या है पितृदोष दूर करने का। जी हाँ, ये महाशिव पुराण में लिखा हुआ है कि इससे पितृदोष दूर हो जाता है। क्या करना है आपको, एक कटोरी में चावल लेना है और उसमें बेलपत्र डालना है और दुर्वा घास डालना है, और उसको अपने पानी के घड़े, जहाँ आप पानी का घड़ा या पानी का जो भी आप पीने का रखते हैं बर्तन, वहाँ पे उसको रख देना है। अब रख देना है, लेकिन फिर उसका क्या करना है, उसको आप 24 घंटे तक वहीं रहने दें। और उसके बाद वो जो बेलपत्र है और जो दुर्वा है, उसको आप एक लाल कपड़े में बांधकर शिवलिंग पे अर्पित कर दें, और जो चावल है उसको अपने घर के आसपास डाल दें, उसे छींट दें, ताकि वो पक्षियाँ वो खा लें। तो इससे पितृदोष दूर हो जाता है। तो ये है महा उपाय, तो आप ये जरूर कीजिएगा। और जो भी नियम आपसे होता है इन 16 दिनों में ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी शुभ काम अभी नहीं करना चाहिए इन 15 दिनों में। पूर्णिमा के बाद नवरात्रि जब आएगा तभी कोई शुभ काम कीजिए, अभी कोई भी शुभ काम नहीं कीजिए, नया कपड़ा नहीं पहनिए, और हो सके तो आप सात्विक खाना खाइए, और जितना आपसे हो सकेगा वो उपाय कीजिए। पितृ खुश तो सब खुश, देवता खुश, और फिर हम भी खुश। तो उम्मीद है आपको बहुत जानकारी मिल गई होगी। इसकी पूरी जानकारी तो बहुत कठिन है देना, लेकिन मुझे जितना समझ है, मैं जितना जानती हूँ उतना आप तक पहुँचा रही हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।